मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग क्लास 10th का जो पहला पार्ट था उसका अगला क्लास देखते हैं। तो इसमें हमने 2 तक करा दिया था, 3 पहले ही कराया था, 1.1 का 4 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन एक ही बेस पर आधारित है। अगर आपको ये समझ में आता है तो 4 नंबर 5 नंबर भी समझ में आएगा। लेकिन इससे पहले हम एक बात बताना चाहते हैं कि इसके पहले एक हमने क्वेश्चन लाया था 3Q+1 या 3Q+2 वाला ये क्वेश्चन। अगर वो आप लोग क्वेश्चन देखें तो ये बिल्कुल उसी पर आधारित है, इसमें कुछ नहीं करना है। अगर आप लोग वो वीडियो देखें तो फिर ये वीडियो में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है इस क्लास में। तो इसमें लिखता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इसको ध्यान में रखिएगा, वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। मानिए कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक मतलब कोई भी संख्या जो प्लस में हो, जब उसको वर्ग कीजिएगा, उसका स्क्वायर कीजिएगा तो उसका रूप आएगा लास्ट में वो 3m या 3m+1 के रूप का, मतलब 3m यानी BQ+R, यानी यहाँ पर शेषफल 0 आएगा या शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। कोई भी संख्या लीजिए, मान लीजिए हम कोई संख्या लेते हैं, 2 संख्या कोई भी लेते हैं या 3 संख्या धनात्मक पूर्णांक लेते हैं, धनात्मक पूर्णांक कोई भी संख्या लीजिए, 3 को कोई भी लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं। उसके बाद बोला है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी इसका वर्ग कीजिए यानी स्क्वायर कीजिए। तब 5 का स्क्वायर कितना, 25, 6 के स्क्वायर 36, 7 के स्क्वायर 49। जब ये तीनों में 3 का भाग दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर भाजक कितना है पहले बताएं, m के जो बगल में रहेगा वही भाजक होता है, तो भाजक से ही भाग दिया जाता है। तो यहाँ पर भाजक कितना है, 3, तो इसमें 3 से भाग देते हैं। देखिए शेषफल 0 बचेगा या 1 बचेगा, 3 से भाग देते हैं तो 3 8 है 24, शेषफल कितना बचा, 1 शेषफल आया। इसमें भाग देते हैं 3 से, कितना होता है 12 एक ही बार में काटा देते हैं, 12 36, कितना बचा शेषफल, 0 बचा। इसमें 3 से भाग दीजिए, 3 एकम 3 घटेगा तो 1 बचेगा, 9 आएगा, 6 बार में 18, शेषफल कितना 1। देखिए 1 बचेगा या 0 बचेगा या 1 बचेगा। किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कीजिए और 3 से भाग दीजिए, उसका शेषफल 1 आएगा या 0 आएगा, उसी के रूप में यहाँ पर हमको दर्शाना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, सेम वैसे ही जैसे वो लिखे थे वैसे ही इसको भी बनाना है, सेम वैसे ही। तो उसमें क्या माने थे, माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो इसमें भी मान लेते हैं, माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। और उसमें एक बात बताए थे कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक को किस रूप में लिखा जा सकता है, पहले बताए थे। किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 3Q+1 या 3Q+2 के रूप में लिखा जा सकता है, पहले ही बताए थे। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि वहाँ पर लिखते हैं जहाँ इसका मतलब होता है कि पहले से हम किसी चीज़ को जानते हैं। चूँकि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक किस रूप में होता है, पहले बताए थे इसके पहले वाले क्वेश्चन में, 3Q या 3Q+1 या 3Q+2। तो यहाँ पर लिख देते हैं 3Q या 3Q+1 या 3Q+2 के रूप का होता है। ये हम पहले से जानते हैं, ठीक, इसको पहले हम बताए भी हैं, इसी रूप में होता है, या तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर 3 स्थिति उत्पन्न हो रहा है, पहला स्थिति ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है, तीसरा ये हो सकता है। तो यहाँ 3 स्थिति
तीन स्थितियाँ होगी। पहला स्थिति क्या है? पहला स्थिति ए बराबर 3q, पहला स्थिति। दूसरा स्थिति क्या है? दूसरा स्थिति ए बराबर 3q प्लस 1 वाला स्थिति। तीसरा स्थिति क्या है? ए बराबर 3q प्लस 2 वाला स्थिति। यही तीन स्थिति हो सकता है। पहले बताए थे इसके रूप में लिख सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक को इसके रूप में लिख सकते हैं और इसके रूप में लिख सकते हैं, तीनों स्थिति में। यहाँ पर बोला है कि धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग, यानी इसका वर्ग करना है। इसका वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1, इसका वर्ग करना है। फिर m के लिए 3m और 3m प्लस 1 लेकर आना है उसको, ठीक। तो बोला है वर्ग करने के लिए, तो इसको वर्ग कर देते हैं दोनों तरफ। तो जब वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर इसका भी स्क्वायर होगा, यानी 3q का स्क्वायर। इसका भी वर्ग करेंगे, ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर कर दिए। वर्ग बोला है तो सबका वर्ग कर देते हैं, पहले लाइन बाय लाइन करते हैं। ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर मतलब वर्ग होता है, तीनों का वर्ग कर दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको वर्ग करके लिख देते हैं। देखिए इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 तरीके 9 और क्यू के स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9q स्क्वायर। इसको भी वर्ग करते हैं तो इसका सूत्र आप लोग जानते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर लिख देते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला सबको मालूम होगा कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो इसको ए मान लेंगे 3q को, इसको बी मान लेंगे, उसके बाद इस फार्मूला पर लिख देंगे। यहाँ पर भी यही फार्मूला लगेगा, तो इसी फार्मूला से हम लोग यहाँ पर भी काम चला लेंगे, या लिखिए देते हैं। देखिए ए स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर फार्मूला यहाँ पर लिखना है ना, ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फार्मूला लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर बोला है कि 3m के रूप में लिखना है, 3m के रूप में। तो यहाँ पर तो 9q स्क्वायर आया है, जबकि हमको लिखता है 3m के रूप में। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर, देखिए 9 को क्या लिख सकते हैं? 9 को, 9 है कोई संख्या, तो यहाँ पर 3 गुने 3 लिख सकते हैं। इसको 3 तरीके 9 आ जाएगा, तो इसको तोड़ के लिख देते हैं। 9 लिखा है तो 3 गुने 3q स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। 3 तरीके 9 और q स्क्वायर, तो q स्क्वायर। अब इसको फार्मूला पर लिख देते हैं। देखिए इस फार्मूला पर, इस दायां पक्ष में इस फार्मूला पर लगाना है, इसमें रख देना है। ये हो जाएगा 3q हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 3q और बी बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1, तो 1। अब जहाँ जहाँ ए है वहाँ पर 3q रखिए, जहाँ जहाँ बी है वहाँ पर 1 रखिए। तो इसमें रख दें हम ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो ए का मान कितना दिया है? 3q, तो 3q के स्क्वायर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, ए का मान कितना है? 3q गुने बी के मान कितना है? बी के मान 1, तो 1 प्लस तो प्लस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर लिख दिए। यहाँ पर ए का मान 3q और बी का मान 1 होगा, तो इसको लिख दिए हैं। अब इसका तो कोई काम नहीं, लिख दिए समझने के लिए। अब इसको गुना करके लिख दीजिए। 3 के स्क्वायर करिएगा तो 9 और q के स्क्वायर, तो q स्क्वायर प्लस तो प्लस, 3 दूनी के 6, तो 6 और q है तो q प्लस 1 के स्क्वायर, 1 हो जाएगा। अब देखिए इसमें से यहाँ पर ए स्क्वायर लिखते चलिए, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर। अब देखिए इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, क्योंकि हमको लाना है 3m प्लस 1 के रूप में। तो यहाँ पर तो 1 आ गया है, इसको 3m लाना है। तो देखिए इसमें कुछ चीज़ कॉमन है, 3 कॉमन निकाल लीजिए। तो इसमें से 3 और इसमें से 3, कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में होता है। देखिए इसमें भी 3 आएगा। देखिए 9 है और 6 है, ऐसे है ना। तो इसको 3 गुने 3 लिख सकते हैं, प्लस इसको 3 गुने 2 लिख सकते हैं, 3 दूनी के 6। अब देखिए दोनों में 3 बाहर निकलेगा, तो 3 बाहर निकलेगा
तो 3 को बाहर निकाल दिए तो इधर 3 बच गया, प्लस तो प्लस, इसमें 3 बाहर निकल गया तो कितना बचा है 2। ऐसे ही सेम लिखाएगा, इसी को बोला जाता है कॉमन, जो दोनों में हो। कॉमन का मतलब होता है जो निकलेगा उससे भाग दे दे के लिख दीजिए, सबसे अच्छा तरीका। 3 बाहर निकल गया तो 3 से 9 में भाग देंगे तो कितना बार में 9 कटेगा, 3 बार में, आ क्यू स्क्वायर तो क्यू स्क्वायर, आ प्लस तो प्लस, 3 के पारा क बेर की 6, 2 बार तो 2, आ क्यू है तो क्यू, आ प्लस में 1 है तो प्लस में 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमको लाना है 3m + 1। तो जब 3m लाना है तो यहाँ पर जो है इसको क्या मान लीजिए, m मान लीजिए। तो इसको क्या मान लीजिए, इसको बोलिए कि m है, यानी यहाँ पर लिख दीजिए माना 3q² + 2q बराबर कितना ना m मान लिए। अब जहाँ 3q² + 2 है वहाँ पर क्या रख सकते हैं, m रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए 3, इसके जगह पर कितना माने हैं m, तो m लिख दें यहाँ पर m, आ प्लस 1 बचा है तो 1 लिख दीजिए, यानी a² बराबर कितना आ गया, इतना आ गया। इसको भी देख लेते हैं। यहीं पर हमको लाना है 3m के रूप में, पहले मैं बोला है 3m के या 3m + 1 के रूप में। तो यहाँ पर देखिए a² तो a² बराबर 3 है तो 3 लिख दें। अब देखिए यहाँ पर एक लाइन लिख दीजिए पहले ही, 3m को क्या मान लेते हैं, इसको बोलते हैं कि ये m है, तो 3 है ये है, इसको m मानेंगे तो 3m के रूप में हो जाएगा। जो लाना है उसको छोड़ दीजिए, बाकी सबको m मान लीजिए जो भी है। यहाँ पर 1 चाहिए था तो 1 को छोड़ दिए, और बाकी बचा को m मान लिए, और 3 चाहिए था तो 3 को भी छोड़ दिए। यहाँ पर हमको 3 चाहिए तो 3 को छोड़ देते हैं। तो माना m बराबर 3q² मान लिए। अब m के जहाँ जहाँ 3q² है वहाँ पर क्या बोलेंगे कि m है, तो 3, इसके जगह पर क्या रख देंगे m, तो m यानी a² बराबर 2 स्टेप कर लिए। अब इसको भी देख लेते हैं, इसको फार्मूला पर बैठाइए, ये मान हो जाएगा a का और ये हो जाएगा b का, यानी a बराबर कितना है 3q, अब b बराबर कितना है 2। इसको फार्मूला में रख दीजिए। तो देखिए इसको तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, a² तो a², इस लाइन में बैठा रहे a² तो a² मतलब 3q के स्क्वायर प्लस तो प्लस 2 तो 2, आ a का मान कितना है 3q, आ प्लस b का मान कितना है 2, गुना में ना गुना, b का मान 2, आ प्लस b² तो 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर लिख दिए। अब इसको हल कीजिए, a² बराबर, इसको 3 तरीके 9q², आ प्लस है तो प्लस। अब देखिए 3 दूनी के 6, आ 6 दूनी के 12, आ q है तो q, आ प्लस 2 दूनी के 4। अब देखिए हमको लाना है 3m + 1 के रूप में, और यहाँ पर आ गया है 4। तो अब देखिए इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 3 आप गुने 3 आप प्लस 1 लिख सकते हैं। इसको 4 है, इसको 3 + 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं 9q² आ प्लस 12q तो 12q आ प्लस 4 को 3 आ प्लस 1 लिख सकते हैं। 1 इसीलिए लिखे क्योंकि हमको 1 की आवश्यकता है, तो 1 लिख दिए। 3 + 1 4 होता है, तो 4 फिर हो जाएगा। अब देखिए इन तीनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, क्योंकि हमको 3m के रूप में लाना है, तो इसमें से 3 बाहर निकाल लेंगे, जो बचेगा उसको m मान लेंगे। 1 बाहर निकला है तो a² बराबर, देखिए a² बराबर, इसमें से 3 कॉमन निकाल लेते हैं। तो 3 कॉमन, तो हम बोले जो कॉमन निकले उससे भाग दे दे के लिख दीजिए। तो 3 के पारा 3 बार पढ़ेंगे तो 9, प्लस 3 के पारा 4 बार पढ़ेंगे तो 12, आ प्लस 3 के पारा 1 बार पढ़ेंगे तो 3, आई बाहर 1 है तो बाहर 1 छोड़ दिए। अब 3 हो ही गया, इसको बोल दीजिए m, और लास्ट में 1 बचा है तो 1 छोड़ दीजिए, क्योंकि हमको 3m + 1 के रूप में लाना है या 3m के रूप में लाना है। तो 3 यहाँ पर बचा है, 1 बच रहा है तो इस रूप में आएगा। तो इसको बोलिए ये सारा क्या है m है। तो माना m बराबर कितना हो जाएगा, इसको m बोल दीजिए, यानी 3q² + 4q + 1, ये हो गया m का मान। अब इसमें m के जगह पर रख दीजिए जो भी है। तो यहाँ पर
यहीं पर लिख देते हैं। तो ए स्क्वायर बराबर 3 है तो 3 लिख दीजिए। इस सारा को क्या बोले हैं एम, तो एम लिख दीजिए। अब प्लस 1 है तो 1 लिख दीजिए। सही। देखिए यहाँ पर एक बात देखिए, हमें बोला गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद बोला है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। मतलब उसका वर्ग कीजिएगा तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक किस रूप में होता है, 3q+1 या 3q+2 के रूप में होता है, उसको लिख दिए हैं। बोला इसका वर्ग करने के लिए तो इसको वर्ग कर दिए हैं, सबको तीनों को वर्ग कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। वर्ग करने के बाद बोला है कि 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो देखिए यहाँ पर कॉमन ले लेके उसके रूप में ले आ दिए, 3m के रूप में आ गया, 3m+1 के रूप में आ गया, 3m+1 के रूप में आ गया। मतलब इसी 2 के रूप में आएगा, दूसरा कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी रखिएगा तो इसके रूप में आएगा या इसके रूप में आएगा, सेम इसके रूप में ये भी आएगा। तो इसके बारे में अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ पर लिख देते हैं, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप में लिख सकते हैं, 3m या 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं और कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। यहाँ पर बोला था वर्ग, तब वर्ग कर दिए। 5 नंबर क्वेश्चन में सेम बोला है कि यहाँ पर घन कीजिए, तो इसको जहाँ स्क्वायर है उसको घन करके लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। वर्ग बोला तो वर्ग किए और घन बोलेगा तो घन करेंगे। और सभी धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, 3q, 3q+1, 3q+2। वर्ग बोले तो वर्ग किए, q बोलेगा तो q, यानी घन बोलेगा तो घन करेंगे। अब m के पूर्णांक के लिए किस रूप में लाना है, उसको लाना है 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप में लाना है। तो चलिए 1.1 का 5 नंबर और अंतिम नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है, इसको दर्शाना है। तो हम सबसे पहले बताए थे कि किसी भी धनात्मक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो, सही, उसको यहाँ पर लिख दीजिए। और जब हम बोले कि m के बगल में जो रहेगा वो भाजक होगा, मतलब इससे भाग देना है। कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई भी धनात्मक पूर्णांक, और जब 9 से भाग दीजिएगा तो उसका शेषफल 0 बचेगा या शेषफल 1 बचेगा या शेषफल 8 बचेगा। अगर कोई दिक्कत होता है इसको यहाँ पर लिख के दर्शा देते हैं। कोई भी धनात्मक पूर्णांक लीजिए तो 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं और 5 ले लेते हैं। 3 को धनात्मक पूर्णांक ले लिए, ये है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, कोई दिक्कत नहीं। बोला है इसमें कि इसका घन कीजिए, क्या बोला है यहाँ पर, बोला है घन कीजिए यानी क्यूब। तो 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, ये तीनों धनात्मक पूर्णांक है। बोला है घन कीजिए तो घन कीजिए, तो 3 का घन कितना हो जाएगा, 27, 3 3 9, 9 3 3 9, 9 3 27, 3 बार गुणा, 4 का आपस में 4 बार 3 बार गुणा करिएगा तो हो जाएगा ये 64। इसको करिएगा तो कितना हो जाएगा 125। अब बोला है कि 9m यानी 9 से भाग देना है, जो भाग दीजिएगा तो शेषफल 0 बचेगा या 1 बचेगा या 8 बचेगा, इसी में से कोई बचेगा। तो यहाँ पर 9 का भाग देते हैं, तो 9 3 27। देखिए शेषफल कितना बचा, 0। तो हम बताएं कि 0 बचेगा या 1 बचेगा या 8 बचेगा। इसको जब 9 से भाग देंगे, 9 से भाग देंगे तो 9 का पारा कितना बार, 9 7 63, 7 बार में कितना आ जाएगा 63। शेषफल कितना बचेगा 1। तो देखिए शेषफल 1 बचा कि नहीं। उसके बाद देंगे इसको कितना से भाग, 9 से भाग,
9 से भाग देंगे तो 9 एक कम 9 बचेगा 3, 5 उतरेगा, 9 3 27, 9 चौके 36, 9 3 27, 3 बार में जाएगा, शेषफल कितना बच जाएगा, 5 गुआ 3 गो 8 गो। तो हम बताएं ना, देखिए शेषफल 0 बचेगा या शेषफल 1 बचेगा या शेषफल 8 बचेगा। तो चलिए इसको समझा दिए कि किसी भी संख्या का घन कीजिएगा तो शेषफल 0 बचेगा जब 9 से भाग दीजिएगा तो, या 1 बचेगा या 8 बचेगा। तो चलिए अब इसको देखते हैं। तो हम पहले ही बताए थे कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक किस रूप में होता है, 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में होता है। तो इसको मान लेते हैं। सबसे पहले माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए हम पहले से जानते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q + 1 या 3q + 2 के रूप का होता है, ये पहले बताए हैं हम। चूँकि जब कोई भी चीज़ हम पहले से जानते हैं तो हम लिख सकते हैं चूँकि, मतलब हम पहले से जानते हैं। चूँकि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q या 3q + 1 या 3q + 2 के रूप का होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, हम लिख दिए। अब यहाँ पर कितना स्थिति हो रहा है, पहला स्थिति, दूसरा स्थिति, तीसरा स्थिति। तो यहाँ पर 3 स्थिति होगी। यहाँ 3 स्थितियाँ होगी। 3 स्थिति। तो पहला स्थिति क्या हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा 3q, तो a बराबर 3q। दूसरा स्थिति क्या होगा, a बराबर 3q + 1, तो a बराबर 3q + 1। तीसरा स्थिति क्या होगा, तो a बराबर 3q + 2। 3 स्थिति उत्पन्न होगा। इसके पहले क्वेश्चन बोला था कि स्क्वायर कीजिए, तो इसका स्क्वायर किए थे। इस बार बोला है कि घन मतलब होता है पावर में 3, यानी घन यानी क्यू। तो इस तीनों का घन कर देंगे लाइन बाय लाइन से। तो इसका घन करेंगे तो a का क्यू करेंगे तो a क्यू, इसका भी घन करेंगे तो 3q के पावर 3, इसको भी घन करेंगे तो a क्यू बराबर 3q के पावर +1 के पावर q। इसको भी q कर दिए, इसको भी q करेंगे तो a क्यू बराबर 3q + 2 के होल q। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब तीनों को बारी बारी से हल कर देंगे। हमको किस रूप में लाना है, 9m के रूप में लाना है, या 9m + 1 के रूप में लाना है, या 9m + 8 के रूप में लाना है। यही 3 रूप लाना है। तो इसको भी किसी रूप में लाएंगे, इसको भी और इसको भी, तीनों को। तो देखिए इसका q करेंगे तो कितना हो जाएगा, a के पावर q, तो a के पावर q प्लस 3 के पावर q करेंगे तो 9 3 27, 3 3 के 9 9 3 27, तो 27। q का पावर q करेंगे तो q के पावर q, माने q के पावर 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको भी q करते हैं, देखिए ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब इसको एक ही बार इसको हल कर देते हैं। देखिए ये q है तो ये q बराबर, हम बोले कि 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में लाना है। तो देखिए इसमें से क्या कॉमन ले ले कि 9 बच जाएगा, 9 कॉमन लेना पड़ेगा, तभी ना जो बचेगा उसको m मान लेंगे। तो यहाँ से 9 कॉमन ले लेते हैं, 9। तो 9 कॉमन लेंगे तो 9 से जब भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 27। 3 बार में 9 3 27। तो चलिए देखिए 9 कॉमन ले लिए तो 9 का पारा कितना बार पढ़ेंगे कि 27, 3 बार, तो 3 q के पावर q। यहाँ पर कॉमन ले लिए हैं 9, तो 9 निकल जाएगा तो इतना बचेगा, 3 बार में भाग, 9 से 3 बार में भाग जाएगा तो इतना। अब बोले कि 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में लाना है।
तो इसको क्या करेंगे, इसको m मान लेंगे, यानी माना m बराबर कितना 3q के पावर 3। तो जहाँ पर 3q के पावर q यानी q के पावर 3 है उसको m बोलेंगे। तो ये q बराबर 9, इसके जगह पर कितना मानना है m, तो m। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्यूब करेंगे तो a प्लस बी के होल क्यूब, a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है देखिए, यहाँ पर लिख देते हैं, यहीं पर लिखते हैं इसका फार्मूला, यानी a क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab के स्क्वायर प्लस बी के पावर 3, यानी a³ प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस b³ अब इसी पर इसको रख देते हैं। तो a है तो यहाँ पर a³ छोड़ दे वैसे ही, बराबर है तो बराबर a का मान 3q और b का मान 1, यहाँ a बराबर 3q दिया है और b बराबर दिया है 1। तो अब रखेंगे इसमें a³, तो a³ के जगह कितना रखना है 3q, तो 3q इसका पावर 3 बोला है तो 3 प्लस है तो प्लस 3, तो 3 गुने a के मान कितना रखना है 3q, तो 3q इसका स्क्वायर किया है तो इसका भी स्क्वायर, b है तो b का मान कितना है गुना 1 तो 1 प्लस तो प्लस 3 दिया है तो 3। अब इसमें a का मान कितना दिया है 3q, तो 3q गुने b का मान कितना दिया है, b का मान दिया है 1 तो 1 के स्क्वायर प्लस b³ यानी b का मान कितना दिया है 1 तो 1 के क्यूब। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर a³ बराबर 3 के पावर 3 का मतलब होता है 27 q के पावर q मतलब q के पावर q प्लस 3 के पावर 3 करेंगे तो 9 और 9 3 27 q के पावर 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस है तो प्लस 3 3 के 9 और 9 में 1 से गुना तो 9 है। यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है ना, 3 3 के 9 और 9 में 1 से गुना तो 9, अब प्लस में लिखा है 1 तो प्लस में लिख दीजिए, 1 का पावर 3 मतलब 1 ही। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या चीज़ निकल रहा है, कुछ कॉमन निकल रहा है। हमको बोला है कि 9m + 1 के रूप में लाना है और 1 आ गया है, तो इसमें से कॉमन निकाल लीजिए 9 और जो बचेगा उसको m मान लीजिए। तो a³ बराबर 9 कॉमन निकालते हैं, तो 9 कॉमन निकाल लिए तो 9 3 27 3q के पावर q प्लस इसमें से 3 निकलेगा तो 3q के स्क्वायर प्लस 9 बाहर निकल गया तो 1 प्लस में 1 बचा है तो 1 लिख दिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मानेंगे m, तबे ना 9m + 1 के रूप का आएगा, इतना को बोल देंगे m। तो माना m बराबर कितना, इसको मान लेंगे 3q के पावर q प्लस 3q² प्लस 1, m बराबर कितना इतना। अब जहाँ पर इतना लिखा है उसके जगह पर कितना लिख सकते हैं m लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे a³ बराबर 9 है तो 9, इसके जगह पर कितना रखना है m प्लस में 1 बचा है तो प्लस में 1। देखिए a³ जब घन करेंगे किसी धनात्मक पूर्णांक को तो 9m + 1 के रूप क्या आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सेम वैसे ही इसमें करना है, देखिए इसमें भी वही करना है, इसमें लगाना है a + b के होल क्यूब, इसमें भी वही फार्मूला लगाना है। तो उस फार्मूला को हम लिख देते हैं a + b के होल क्यूब बराबर होता है a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें रख देते हैं, देखिए यहाँ पर a का मान कितना है, तो a का मान है 3q और b का मान है 2, बस जहाँ जहाँ a है वहाँ पर 3q, जहाँ जहाँ b है वहाँ पर 2 रख देंगे। तो यहाँ पर रखते हैं, देखिए इसको यहाँ से चालू करते हैं ताकि यहाँ पर अट जाएगा। तो a³ तो a का मान कितना है 3, यहाँ पर a³ बराबर a का मान कितना है 3q के पावर
क्यू आ प्लस तो प्लस 3 है तो 3 आ गुने ए का मान कितना है 3 के पावर 2 आ गुने बी का मान दिया है 2 आ प्लस 3 तो 3 आ ए का मान दिया है 3 आ गुने बी का मान दिया है 2 आ इसका स्क्वायर किया है 3ab स्क्वायर आ प्लस बी क्यू यानी 2 के पावर 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब लिख दीजिए ये क्यू बराबर 9 3 27 क्यू के पावर क्यू आ प्लस देखिए 3 3 के 9 आ 9 3 27 आ 27 दूनी 54 देखिए 3 आ यहाँ पर हो जाएगा 9 तो 9 3 27 आ 27 दूनी 54 आ क्यू स्क्वायर तो क्यू स्क्वायर आ प्लस तो प्लस। अब देखिए यहाँ पर 3 3 के 9 आ 2 दूनी के 4 हो जाएगा 4 तिहाई 12 आ तिहाई 36 यानी 36 क्यू है तो क्यू आ प्लस 2 का पावर 3 मतलब 2 3 बार गुना तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर हमको लाना है 9m + 8 के रूप में तो 8 तो आ गया है। अब इसमें से 9 कॉमन निकाल लीजिए और जो बचेगा उसको m मान लीजिए बस हो गया। अब ए क्यू बराबर इसमें से 9 कॉमन निकाल लेते हैं तो देखिए तो 9 का पहाड़ा 3 बेर तो 27 यानी 3q आ प्लस 9 चौके 36 9 5 45 9 6 के 54 6 बार में कटेगा तो 6q स्क्वायर आ प्लस 9 चौके 36 4q आ प्लस 8 है तो 8 ये बाहर है तो बाहर लिख दीजिए उसको छोड़ दीजिए जिसमें से कॉमन लिए है। अब इसको बोलिए कि ये वाला जो है वो m है इसको m बोलेंगे तो 9 आ इसका मान m आ प्लस 8 के रूप में हो जाएगा। तो माना m बराबर कितना हो जाएगा 3q प्लस 6q स्क्वायर आ प्लस 4q m बराबर इतना हो गया। अब इसमें मान रख दीजिए जहाँ पर इतना लिखा है वहाँ पर m रख दीजिए तो ए क्यू बराबर कितना हो जाएगा 9 तो 9 आ इसका मान कितना लिखना है m तो m आ प्लस 8 तो 8। देखिए ए क्यू बराबर 9m + 8 के रूप का हो गया। तो हम लिख सकते हैं अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन यहाँ पर लिख देते हैं अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन को 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए ए क्यू बराबर 9m ए क्यू बराबर 9m + 1 ए क्यू बराबर 9m + 8 के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए मेरे दोस्त 1.1 एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। अब आगे देखेंगे 1.3 जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट इस पाठ का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है √3 सिद्ध करना। उसको सिद्ध कराएंगे। तो चलिए